अब देखो, याद रखना, अब मैं आपको नेमिंग सिखा रहा हूँ किसकी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको कहीं पे नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, नेमिंग ऑफ बच्चों ध्यान देना, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स साइड चेन। ऑलरेडी साइड चेन है बच्चों, ये तो ऑलरेडी साइड चेन है। यानी कि हम यहाँ पे याद रखना, कभी भी अगर इथाइल बना, अगर इथेन हो तो उसको इथेन नहीं लिखेंगे, उसको क्या लिखेंगे जल्दी बता, ई हटा के क्या लिखेंगे, इथाइल लिखेंगे। सॉरी, ये क्या लिखते हैं, इथा इथिल, ऐसे इथिल इथाइल, ओके क्या करते हैं, इथाइल, ठीक है ना। ई हटा के वहां पे क्या कर देंगे, यन ई हटा के हम वाई एल लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, इथिन अगर रहा साइड चेन हमारी, इथिन अगर रहा तो क्या लिखेंगे, इथिनाइल, इथिनाइल, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पे ध्यान देना, इथिन अगर रहा तो यहाँ पे क्या किया मैंने, इथिनाइल, ठीक है ना। ई को हटा के वहां पे क्या कर दिया मैंने, वाई एल लगा दिया। तो इस तरह से हम नंबरिंग करें, सॉरी क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मान लो मेरे पास प्रोपाइन है, मान लो प्रोपाइन है, अब मैं ई को हटा के क्या कर देता हूं, देखो प्रोपाइनाइल, ठीक है ना। इसको याद रख लेना, मैं ई को हटा के वहां पे वाई एल लगा दूंगा, तो आप वहां पे कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि भाई बहुत ध्यान से सुनो, मैं किसकी बात कर रहा हूं बच्चों, मैं बात कर रहा हूं साइड चेन की। मैं एक मेन कार्बन चेन की बात नहीं कर रहा कि वहां पे एन लिख दो या इन लिख दो। हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, साइड चेन की। तो वहां पे ऑलवेज रिमेंबर, ई की जगह पे हम वाई एल लिखेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते, कॉम्प्लेक्स साइड चेन की नेमिंग। मान लो ये मेरे पास कार्बन की चेन है, ऐसी बहुत बड़ी वाली मेन कार्बन चेन, और याद रखना इसको अगर ये वाली साइड चेन है, बहुत ध्यान से सुनना। अब मैं साइड चेन की बात कर लेता हूं, कौन सी वाली, देखो ये CH3 और CH3, तो ये साइड चेन है। तो अब ऊपर की बात मान लो, ये मेरी पोजीशन x है, मान लो इसको मैं कोई तो भी पोजीशन मान लेता हूं, लेटर सपोज x पोजीशन है, ठीक है ना। x आपका एक पोजीशन हो सकती है, दो पोजीशन, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 में से। तो आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले तो x लिख देना है, ठीक है ना, जो भी आपकी पोजीशन है, उसके बाद एक ब्रैकेट डाल देने, क्योंकि कॉम्प्लेक्स साइड चेन है ना। अब आपको पता है बच्चों, ये आपका पायलट कार्बन है, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करो, सर यहां से स्टार्ट करो, 1 2। तो आपको नंबरिंग अभी आती है, ऊपर की सारी बातें भूल जाओ, ये वाली चेन देखो, बाकी सारी बातें भूल जाओ। अब बच्चों मुझे बताओ, सबसे पहले कौन आता है रे नंबरिंग में, प्रीफिक्स आता है। तो बताओ इस वाले चेन में प्रीफिक्स क्या आएगा आपका, 1 क्या आएगा, जल्दी बताओ, 1 मिथाइल। तो प्रीफिक्स क्या आया बच्चों, बोलो, 1 मिथाइल। और उसके बाद बोलो, दो कार्बन है तो मैं क्या लिखूं, जल्दी बताओ, 1 मिथाइल, दो कार्बन है तो मैं क्या लिखूं, इथाइल, समझे, 1 मिथाइल इथाइल, दिस इज द नेमिंग ऑफ फर्स्ट। आपको कुछ नहीं करना था, बहुत देखो मैं बहुत प्रैक्टिस करवा दूंगा। अब फिलहाल देखो, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, आपको आदत हो जाएंगी। मान लो ये मेरे पास साइड चेन है, CH, यहाँ पे अभी कार्बन लिख दूं सीधे ऐसे, ये मेरे पास साइड चेन है, ठीक है बच्चों। और अब बहुत बहुत बच्चे गलती कर देते, तो गलती मत कर देना। मान लो यहाँ पे ये मेरे पास मेन कार्बन चेन है, ऐसी कुछ तो भी, और ये मेरी साइड चेन है, और साइड चेन का फर्स्ट वाला कार्बन कौन सा है मेरा बच्चों, ये वाला मेरा फर्स्ट कार्बन है, ठीक है ना। इसको मैं बोलूंगा पायलट कार्बन। और मैंने बोला था नंबरिंग कहां से करेंगे बच्चों, यहीं से ही नंबरिंग स्टार्ट करो। हाँ कोई बच्चा इधर से कर देगा तो गलत हो जाएगा, याद रखना, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है बच्चों, पायलट कार्बन से, जो मेन कार्बन चेन को अटैच है। तो आप बोलोगे सर 1 2 3 और 4, तो 4 है। और आप मुझे बताओ, मान लो x पोजीशन है, तो आप बोलोगे सर x डैश, अंदर क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर, तो बोलो कितने नंबर पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, जल्दी बताओ, 3। तो आप बोलोगे सर प्रीफिक्स सबसे पहले आएगा 3 मिथाइल। अब ब्यूटेन मत लिख देना, क्या लिख देना, बोलो 3 मिथाइल ब्यूटाइल, समझे या नहीं समझे, जल्दी बताओ अब, 3 मिथाइल ब्यूटाइल। बच्चों समझ में आ रहा है सबको, हाँ कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले तो आप एक बात ध्यान दो, ये कॉम्प्लेक्स चेन है, ये कैसे पहचाने, सर देखो, सर सर साइड चेन के अंदर भी चेन है, देखो साइड चेन के अंदर भी एक चेन आ रही है, तो इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स तो पता चल गया, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो पोजीशन को लिखेंगे कि एक्स पोजीशन है, मतलब जो भी 1 2 3 4 होगी, उसके बाद डैश अंदर की तरफ। अब नंबरिंग कहां से करे सर, तो जो फर्स्ट वाला कार्बन होगा ना,
मेन ग्रुप के पास उस वहां से नंबरिंग करें, 1 2 3 4, साइड चेन की बात करें, ठीक है ना बच्चों। तो मुझे बताओ यहाँ पे, अब हमें आगे का पता है सर 3 नंबर पे मिथाइल है तो प्रीफिक्स आएगा 3 मिथाइल, और ब्यूटेन मत लिख देना, क्या लिखना, ब्यूटाइल लिखना, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, ये पूरी के पूरी एक साइड चेन है, इसीलिए ब्यूटाइल। अब क्लियर है, बोलो अब क्लियर है। नेक्स्ट देखो, हाँ भाई एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो ये साइड चेन है मेरी, देखो बच्चों, मान लो ये मेरी साइड चेन है, ठीक है ना, यहाँ से आप समझदार हो भाई, इधर एक साइड ये मेन कार्बन चेन है, ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं CH2 CH CH3, और ऊपर भी लिख देता हूं CH3। तो मुझे बताओ आप नंबरिंग कहां से करोगे, मैसेज करो जल्दी, यहां से नंबरिंग करोगे या नहीं, जल्दी बताओ 1 2 3 बच्चों, यस और नो, यहां से ही नंबरिंग स्टार्ट करो, बाकी कुछ नहीं पता सर हमें। तो आप बोलोगे सर 2 नंबर पे कौन है, बोलो प्रीफिक्स क्या आएगा, पहले तो यहाँ पे एक्स पोजीशन है, तो आप बोलोगे सर एक्स, अंदर की तरफ क्या आएगा जल्दी बताओ, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 नंबर पे मिथाइल है, ठीक है ना, 2 मिथाइल, 3 कार्बन है बोले तो क्या आएगा, प्रोपाइल। नहीं ना, देखो जैसे हमने नेमिंग कैसे पढ़ी ना, वैसे ही नेमिंग करनी है, ठीक है ना। देखो बस ये याद रखो कि आप नंबरिंग करते समय यहां से नंबरिंग करो, एक बड़ी चेन सिलेक्ट करो 1 2 3 की, अब आपने नंबरिंग कर दी, चेन भी सिलेक्ट कर दी बच्चों, उसके बाद आपको पता है आपको नेमिंग आती है, सबसे पहले सर प्रीफिक्स आएगा, यानी कि इसमें भी साइड चेन है ना, मैं बता रहा हूं ना, इसमें भी साइड चेन देखनी है, तो आएगा सर 2 मिथाइल, प्रीफिक्स आएगा, उसके बाद आएगा प्रोपेन, लेकिन ये पूरी साइड चेन है बड़ी वाली, तो हम इसको प्रोपाइल लिखेंगे, समझ में आया अभी, बोलो। देखो मैं एग्जांपल लूंगा, आपको आदत हो जाएंगे, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देखो, मान लो ये मेरे पास साइड चेन है कुछ इस तरह से, और इसको यहाँ से एक ग्रुप अटैच है, ध्यान देना अच्छे से, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो कौन सा वाला ग्रुप अटैच है, मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप। तो अब बोलो ये साइड चेन सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, सबसे पहले बताओ, ये साइड चेन सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है। तो आपने नंबरिंग करनी है यहाँ से, कहाँ से नंबरिंग करनी है, इस वाले कार्बन से, 1 2 3 4, मतलब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी, कर ली। अब आप बोलो सर सिलेक्शन रूल हो गया, नंबरिंग रूल भी हो गया सर, प्रीफिक्स क्या आएगा जल्दी बताओ, 2 3 क्या आएगा, यहाँ पे मान लो एक्स पोजिशन है, वेरी गुड, 2 3 डाई, स्मॉल लिखो मिथाइल, यहाँ पे कैपिटल लिखो कोई फर्क नहीं, डाई मिथाइल 4 कार्बन है तो क्या आएगा, ब्यूटाइल आएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, ये पूरी एक साइड चेन है ना ये पूरी, तो यहाँ पे हम ब्यूटेन नहीं लिख सकते, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल लिखेंगे, समझ में आया अभी, हाँ ब्यूटाइल, ऐसे कर दो, हो गया क्लियर बच्चों, मैसेज करो 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटाइल। मैं देखो एक पूरा एग्जांपल लेके भी पढ़ाऊंगा, आप चिंता बिल्कुल भी मत करो, ठीक है ना। अभी फिलहाल हम साइड चेन को पढ़ रहे तो उसको अच्छे से पढ़ेंगे। देखो मान लो अभी मेरी साइड चेन कौन सी है पता है क्या, देखो ये मेरा कार्बन है, कार्बन पायलट कार्बन, जो कि फर्स्ट वाला कार्बन है, ठीक है ना, डबल बॉन्ड CH2, मान लो CH डबल बॉन्ड CH2, एक ही का यहाँ पे देखो 4 बॉन्ड है, और CH2 CH3। अब बताओ सिलेक्शन रूल लगाओ, आपको पता है सर ये आपका पायलट कार्बन है जो कि मेन ग्रुप को अटैच है, मतलब मेन कार्बन चेन को अटैच है। तो आप बोलोगे सर एक काम करो, मुझे बताओ सिलेक्शन कौन सा करेक्ट होगा, आप बताओ मुझे बच्चों, ये वाला सिलेक्शन करेक्ट होगा या ये वाला सिलेक्शन करेक्ट होगा, रेड या ग्रीन, जल्दी बताओ, रेड या ग्रीन, वेरी गुड सर, ग्रीन वाला करेक्ट होगा, क्योंकि ग्रीन में डबल बॉन्ड आता है, और मैंने पढ़ाया था डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी अच्छे से देनी है। तो करो नंबरिंग, सर पायलट से नंबरिंग करेंगे 1 2, तो आप बताओ मुझे, तो बताओ यार, देखो आप बोलोगे सर प्रीफिक्स क्या आएगा, यहाँ पे मान लो एक्स पोजीशन है तो क्या आएगा, एक्स 1 क्या आएगा जल्दी बताओ, ये कौन सा ग्रुप है बड़ा वाला, 1 इथाइल, वेरी गुड, और क्या आएगा, इथिनाइल, मैंने बोला था ना इथिनिल आएगा, डबल बॉन्ड रहा तो, बोलो क्लियर है बच्चों, 1 इथाइल इथिनाइल। चलो बच्चों क्लियर है, बताओ अभी मुझे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सबको अच्छे से क्लियर है। देखो एक और आप सॉल्व कर देना, मैं यहाँ पे मान लो कार्बन की एक चेन बनाता हूँ कुछ इस तरह से, मतलब ये मेन कार्बन चेन है, ठीक है ना, और मान लो इसको साइड चेन है यहाँ पे ये वाली, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, मान लो ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, अभी ये डबल बॉन्ड वगैरह आ रहा है तो ये कॉम्प्लेक्स में आती है। तो अब मुझे बताओ नंबरिंग कहां से करोगे, तो सर 1 2 3 ऐसे नंबरिंग करो भाई, मैंने बताया था
नंबरिंग हमें पायलट कार्बन से ही करनी है। तो मुझे बताओ क्या आएगा इसका नाम। तो आप बोलोगे सर एक्स पोजीशन है तो एक्स आएगा, अंदर की तरफ कौन आएगा जल्दी बताओ। अरे सर जल्दी बताओ क्या आएगा। हाँ, या फिर मैं बताओ ऐसे लिखूं क्या, प्रोप टू इनाइल, यही तो सही है ना, ज्यादा करेक्ट। प्रोप मतलब 3 कार्बन, ये प्रोप, और 2 नंबर पे कौन है, इन, और वाई आपको पता है। समझ में आया अभी, बोलो बच्चों, इसका अच्छे से समझ में आया। प्रोप टू इनाइल, तो याद रखना मैं कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कर रही, जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको खुशी मिलेंगी, आपको मिलेंगी खुशियां। अब इसका बता दो थोड़ा सा, ये साइड चेन होगी मान लो, सी एच डबल बॉन्ड सी, सी एच थ्री और सी एच थ्री। मान लो बच्चों ये मेरा पायलट कार्बन है जो कि मेन कार्बन चेन को अटैच होगा। तो बताओ सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, ये साइड चेन सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, बताओ जल्दी से। कॉम्प्लेक्स है। तो नंबरिंग करो सर, 1 2 3, सही है ना नंबरिंग मेरी, बताओ जल्दी, कहीं भी कर लो, एक ही है। हाँ, तो ये साइड चेन सही है मेरी। आप बोलोगे सर, आप बोलोगे सर क्या आएगा जल्दी बताओ सर। मान लो इसको x, तो आएगा सर x के अंदर, देखना मैं क्या लिख रहा हूं, x के अंदर मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे x के अंदर में लिख सकता हूं क्या, x के अंदर में लिख सकता हूं 2 नंबर पे कौन है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स देखो सबसे पहले 2 मिथाइल 1, उसके बाद देखो 3 कार्बन है तो आप बोलोगे सर प्रोप 1 इनाइल। समझे या नहीं समझे, मजा आया सबको, प्रोप 1 इनाइल। तो याद रखना आपको एक एक स्टेप को फॉलो करते जाना है। नेमिंग हम सबको आती है, सबसे पहले प्रीफिक्स, देखो यहाँ पे भी वही है ना यार, देखो प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स, सिर्फ वायल हमने एक्स्ट्रा लगाया क्योंकि ये साइड चेन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते, अब तुम बताना मुझे, मान लो ये मेरा, देखो ये क्या कर दिया मैंने, मान लो ये मेरी मेन कार्बन चेन थी मान लो, और इसके साथ मैंने ये ऐसा कुछ लगा दिया, तो आप बोलोगे मान लो एक्स पोजीशन है, एक्स, और आप बताओ ये साइक्लिक है तो आप क्या लगाओगे, सफिक्स। यार बच्चों बताओ प्रीफिक्स क्या यूज करोगे आप, साइक्लो ब्यूटेन मत कर देना, क्या करना, साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोब्यूटाइल, समझे या नहीं समझे, साइक्लोब्यूटाइल कर देना। अब समझ में आया सबको, दिस इज योर साइक्लोब्यूटाइल। अब मैं थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट करता हूं बच्चों, यहाँ पे मान लो मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया, मिथाइल ग्रुप, ठीक है ना बच्चों। तो आप बोलोगे सर, देखो आप नंबरिंग करो, आप नंबरिंग करो 1, देखो सबसे पहले तो आप पहले सुन लो, आप एक्स लगाओगे, अंदर की तरफ देखो, नंबरिंग करो आप बच्चों, 1 2 3, तो 3 नंबर पे कौन आ जाएगा, 3 मिथाइल साइक्लो ब्यूटाइल। अब देखना मजा सर, अरे सर जी ये आपका प्राइमरी सफिक्स है सर, साइक्लो आपका, देखो साइक्लो आपका कौन सा सफिक्स, देखो 3 मिथाइल, यहाँ पे देखो, तो आपको अभी याद आ रहा होगा सर 3 मिथाइल आपका एक सफिक्स होता है, प्राइमरी सफिक्स नहीं सॉरी, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल आपका कौन सा सफिक्स है, सेकेंडरी, ओहो सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है। साइक्लो आपका कौन सा है, प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है ना। और ब्यूटाइल, ब्यूट कौन है आपका, वर्ड रूट, और वायल कौन है बच्चों आपका, वायल कौन है आपका, ये साइड चेन के लिए लगा सकते। हाँ, तो आप सुनना बहुत ध्यान से, आपको समझ में आया किस तरह से हम नेमिंग करेंगे, जिस तरह से मैंने नेमिंग की, हर एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम्पल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताओ, अरे अब मुझे बताओ थोड़ा सोच समझ के, ये मान लो साइड चेन है, सी एच, सी एच थ्री ओ एच, ये कॉम्प्लेक्स चेन है या साइड, एक सिंपल चेन है, बताओ ये सिंपल चेन है या कॉम्प्लेक्स चेन है, बता दो। कॉम्प्लेक्स है सर। और अब नंबरिंग कहां से करोगे सर, पायलट एटम से, 1 2, तो 1 2 है, और एक नंबर पे कौन है, आप बताओ इसको OL लिखो या हाइड्रोक्सी लिखो कॉम्प्लेक्स साइड चेन में, जल्दी बताओ। तो मान लो एक्स है यहाँ पे, तो क्या लिखोगे, एक्स 1, बोलो 1 हाइड्रोक्सी, 1 हाइड्रोक्सी इथाइल, 2 कार्बन है सर तो इथाइल आएगा बच्चों। अब क्लियर हो रहा है धीरे धीरे सब कुछ, 1 हाइड्रोक्सी इथाइल, मैं एग्जांपल लूंगा डोंट वरी। हाँ बोलो। अरे पिछले वाले में सिंगल बॉन्ड थे ना सब, पिछले वाले में सब सिंगल बॉन्ड है, तो ई नहीं आएगा वहां पे, ब्यूटाइल आएगा, वही ब्यूटाइल। हाँ देखो ब्यूटेन को हम क्या देखो ब्यूटेन होता है ना, तू लगा मैंने इसे, तुझे क्या कहना है,
ऐसे ब्यूटेनाइल ऐसे नहीं आता, वो ब्यूटाइल आता है, ठीक है ना, ब्यूटाइल। वो आपको धीरे धीरे आप जैसे ऑर्गेनिक धीरे धीरे पढ़ोगे ना, तो आपको साइक्लिक में आप एक एक्सपर्ट हो जाओगे, मैं बोल सकता हूँ कि आप धीरे धीरे समझ जाओगे कहाँ पे क्या यूज करना है, ठीक है ना। वैसे देखो ये छोटे छोटे पॉइंट मैं कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करो, ठीक है ना, डोंट वरी। अब देखो एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, ठीक है बच्चों, ये वाला एग्जांपल आप सॉल्व करने की कोशिश करो। मान लो ये मेरा पायलट एटम है, CH CH2 OH और NH2। अब आएगा ना मजा सर। बताओ ये साइड चेन आपकी कॉम्प्लेक्स या सिंपल है, बताओ बच्चों। कॉम्प्लेक्स है, तो अगर कॉम्प्लेक्स है तो आप बताओ कहां से नंबरिंग करूं, तो आप बोलोगे सर पायलट एटम से करो 1 2। तो आप बोलोगे सर एक्स, इधर एक्स से मान लो कोई भी पोजीशन। सो 1 पे क्या आएगा, अमाइनो। अमाइनो पहले आएगा, एच देखो ए पहले आएगा या हाइड्रोक्सी पहले आएगा, बताओ यार आप, ए पहले आएगा या, आप बताओ। हाँ तो याद रखना अल्फाबेट को अभी भूल मत जाना। तो 1 अमाइनो, उसके बाद बोलो 2 हाइड्रोक्सी इथाइल, क्योंकि 2 कार्बन है तो इथाइल आएगा, ठीक है ना बच्चों, क्लियर है। अब मैं एग्जांपल लूं क्या, रेडियो एग्जांपल पढ़ने के लिए, बोलो अब आएगा एग्जांपल। अरे सर सच में मजा आ जाए, मैं बता रहा हूं ना आपको, यू विल डेफिनेटली फील वेरी गुड। सबसे पहले तो मुझे कार्बन की चेन निकालने दो, ठीक है ना। अब देखो मैं OH ग्रुप कहां कहां पे चिपकाता हूं। ये OH ग्रुप ऊपर वाला, हाय हाय, ये OH ग्रुप इधर वाला, हाय हाय, देखना एक ही OH ग्रुप लिखा देता हूं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक OH ग्रुप है सफिशिएंट फिलहाल तो। अब बहुत ध्यान से सुनना। अब देखा, थोड़ा सा मैं क्या कर लेता हूं, ऊपर की तरफ यहाँ पे एक OH बना देता हूं, देखो हाँ अच्छे से, यहाँ ऊपर की तरफ एक OH बना देता हूँ इस तरह से OH, ठीक है बच्चों। और इधर की तरफ भी OH बना देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, कार्बन, और ये कुछ इधर, इधर OH, और इधर में CH2, हाँ इधर लिख देता हूँ मान लो CH3 है। अब मजा आपको खुद को सबको आने लगेगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। अब आप बोलोगे सर, सर मेन कार्बन चेन ये वाली सिलेक्ट करो या नहीं, पहले बताओ, इसमें ज्यादा से ज्यादा OH भी आ रही है का, मेरी बातें सुनते जाओ। सर ज्यादा से ज्यादा OH भी आ रहे हैं और ये ज्यादा कार्बन भी इसमें, तो यस और नो, पहले बताओ सिलेक्शन करेक्ट है मेरा, यस और नो बताओ। अब नंबरिंग कहां से करोगे बच्चों, अब नंबरिंग कहां से करोगे, देखो मैं नंबरिंग करके बताता हूं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, एक एक चीज पढ़ा रहा हूं मैं, एक एक चीज 7। तो यहां पे देखो लोकन रूल लगाओ, 2 पे आ रही सर, 3 पे आ रहा है और 4 पे आ रहा है, ठीक है। अब उल्टा देखते, 2 3 पे 4 पे आ रहा है, ठीक है ना, लोकन रूल आपने देखा। लेकिन अब उल्टा देखो तो किस पे आ रहा है, चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे कहां पे आ रहा है, पहला वाला आ रहा है सर 2 पे, दूसरा आ रहा है सर 4 पे। तो देखो यहाँ पे तो सेम है, लेकिन यहाँ पे छोटा कौन है, 3 छोटा है। तो आप चेक करो, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ढूंढने की कोशिश करो, ठीक है ना बच्चों। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ढूंढने की कोशिश करो, तो आपकी नंबरिंग कहां से आएंगे बताओ, लेफ्ट साइड से आएंगे, ठीक है ना। आप समझ में आया लो कंट्रोल का फायदा। नंबरिंग कहां से आएंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको गोल कर दिया मैंने, ये है। अब मुझे बताओ बच्चों, एकदम ध्यान से बताना मुझे, आप 3 नंबर पे आपका कौन आ रहा है बताओ यार। बच्चों अब 3 नंबर पे देखो, क्योंकि बाकी सब ये मेन कार्बन पे ये मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेंगे, ठीक है ना, तो OL में आएंगे ये सब ऊपर वाले। लेकिन नीचे वाला जो दिख रहा है ना आपको, नीचे वाला बंदा, इसको कैसे लिखूं, तो आप लिख सकते हो सर, देखना सर 3, उसके अंदर क्या आएगा जल्दी बताओ, एक्स बोले तो 3। अब नंबरिंग करता हूं मैं बच्चों, 1 2, 1 पे कौन आएगा जल्दी बताओ, 1 पे कौन आएगा, 1 हाइड्रोक्सी, अरे कार्बन चेन सिलेक्ट की ना हमने, 1 हाइड्रोक्सिल, और क्या आएगा, इथाइल आएगा बच्चों। 2 भी क्या, अरे आप कार्बन देखो, यहाँ पे मैं इसको अच्छे से बनाऊं क्या, थोड़ा सा देखो, अभी आपको सीधा बना देता हूं मैं, CH CH3 OH। तो आपने नंबरिंग कहां से की सर, 1 2, ये कॉम्प्लेक्स चेन है ना, तो 1 2 1 पे आपका हाइड्रोक्सिल आ गया अभी सर, 1 हाइड्रोक्सिल, 2 कार्बन है बोले तो सर इथाइल, समझे अभी, बोलो समझ में आया।
अब मुझे बताओ, अब बताओ, ये तो हो गए सर प्रीफिक्स, ये तो सर प्रीफिक्स हो गया हमारा, कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कर दी बच्चों। उसके बाद आपको पता है साथ ही तो बोलेंगे सर हेप्ट आएगा वर्ड रूट, हेप्टेन लिखेंगे सर, सर हेप्टेन लिखेंगे सर, दो, दो, चार, छ, सर दो, चार, छ क्या आएगा, ट्राई ऑल आ जाएगा। अब समझ में आया बच्चों मैं क्या कहना चाहता था, ये ट्रायोल ये अलग है और हाइड्रोक्सिल एक साइड चेन की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है, जो कि मेन मेन कार्बन चेन को अटैच है, इसलिए वो फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है। लेकिन ये साइड चेन को अटैच है, यानी कि ये किसका काम कर रहा है बच्चों, ये साइड चेन का ही काम कर रहा है, इसलिए वन हाइड्रोक्सिल ऊपर आया और बाकी तीन आ गए ट्रायोल। अब समझ में आया, क्लियरिटी आ गई बच्चों, बताओ सब क्लियरिटी सबको मस्त आ गई एकदम, क्या बताना चाहता था। ठीक है, ठीक है ना। अब ये वाला भी बता दो मुझे थोड़ा सा, 4 कार्बन है। हाँ आप बताओ, चलो मैं नंबरिंग कर देता हूं सर, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है सर, नंबरिंग कर देंगे तो आप मुझे बताओ बच्चों क्या आएगा। सर 3 पे, सर 3 पे आपका है कौन, सर 3 पे आपका है साइक्लो पेन टाइल, पाइन टाइल, क्योंकि साइड चेन की तरह, वाई एल लिखना भूल मत, साइड चेन की तरह काम कर रहा है, साइक्लो पेंटाइल। उसके बाद आप बताओ मेन कार्बन में कितने हैं, 6, तो हेक्स हेक्सेन आ जाएगा आप, क्योंकि ये मेन कार्बन की बात चल रही है, तो मेन कार्बन चेन हो तो हेक्सेन लिखेंगे सफिक्स, लेकिन अगर ये साइड चेन का काम कर रहा है तो सफिक्स लिखेंगे वाईएल। अब क्लियर है बच्चों, बोलो यस और नो, एकदम अच्छे से क्लियर है, एकदम अच्छे से क्लियर है, वेरी गुड। तो अब मुझे बताओ यहां तक की नेमिंग में किसी को कोई दिक्कत, ऑनेस्टली बताओ, यहां तक जो भी नेमिंग पढ़ाई आप सबको अच्छे से जा रहा है। अब थोड़ा सा मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूं, हाँ देखो सुनो, हमें पता है सर, देखो इंटरेस्टिंग मतलब आपको तो यही चाहिए, ये मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है, अगर ये समझ गए तो आपको कहानी आसान हो जाएंगे। देखो अगर सिंपल चेन रही ना बच्चों, सिंपल साइड चेन रही ना बच्चों, सिंपल साइड चेन, तो वहां पे हम क्या यूज करते, दो रहे तो डाई, ठीक है ना, तीन रहे तो हम ट्राई यूज करते, ठीक है ना, ये वाली चीज यूज करते, ये वाले आप सबको अच्छे से पता होंगी। लेकिन अगर मैं कॉम्प्लेक्स साइड चेन की बात करूं, अगर मैं कॉम्प्लेक्स साइड चेन की बात करूं, फॉर एग्जांपल आप ध्यान देना आपको समझ में आ जाएगा, देखो इधर भी एक कॉम्प्लेक्स साइड चेन है और इधर भी एक कॉम्प्लेक्स साइड चेन है। आप मुझे बताओ, देखो बच्चों अच्छे से, यहां पे मैंने मान लो कॉम्प्लेक्स साइड चेन लगा दी, दो है यहां मेरे पास, दो है, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले तो सिलेक्शन कर लो ये वाला, तो मैंने बोला बहुत अच्छे, सिलेक्शन तो आपने कर लिया, अब नंबरिंग कहां से करो, तो आपने बोला सर इधर से करो 1 2, क्योंकि प्रांशिक पास में 3 4 5 6 7, मैंने बोला बहुत अच्छे, आपने नंबरिंग भी अच्छे से कर ली। अब मुझे बताओ रे, अब मुझे बताओ 2 और 5 नंबर पे आपके सेम ग्रुप है, यस और नो बच्चों, 2 और 5 नंबर पे आपके कॉम्प्लेक्स है लेकिन सेम ग्रुप है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन याद रखना अगर दो कॉम्प्लेक्स रहे ना तो हम 20 यूज करेंगे, 20। अगर तीन कॉम्प्लेक्स रहे ना इस तरह से, तीन कॉम्प्लेक्स साइड चेन रही ना बच्चों, तो यूज करेंगे ट्रीस, क्या यूज करेंगे बच्चों, ट्रीस। अगर 4 रही तो हम यूज करेंगे टेट्रा कीस, ठीक है ना बच्चों, और 5 रहे तो पेंटा कीस, ये एस सिंगल है, ठीक है ना बच्चों, तो ये बातें ध्यान रखना। आप समझ में आया सबको, समझ रहे हो, बोलो कितना कुछ ध्यान रखना पड़ता है, अगर एक ज्यादा यस हो गया ना तो वो गलत मीनिंग हो जाएगा, ठीक है ना, तो याद रखना बहुत ध्यान से, अगर कॉम्प्लेक्स में, अगर कॉम्प्लेक्स चेन आपके दो हो तो 20, तीन हो तो ट्रीस, चार हो तो टेट्राकिस और 5 हो तो पेंटाकिस। अब एग्जाम्पल देखो ये वाला, समझ में आया सबको बच्चों मैं क्या बताना चाहता हूँ, एग्जाम्पल देखो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। फॉर योर क्लियरिफिकेशन एग्जाम्पल लेते, सिलेक्शन लगाया, नंबरिंग लगाया, लोकंट लगाया, लोकंट रूल लगाया, प्रीफिक्स रूल लगाया। सर अब देखो 2 नंबर और 5 नंबर पे क्या है, तो मैं लिखूंगा, देखो बहुत ध्यान से सुनना, हाँ बोल, बोल बोल, अच्छा अच्छा चलो छोटा सा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं बढ़ा देता हूँ, एक्चुअली तुम्हें एक तुम सब ध्यान दो, मैं बस एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है एक मिनट, हाँ कोई बात नहीं, मैं पेरेंट आपके हिसाब से थोड़ी बड़ी बढ़ा देता हूँ, देखो थोड़ा सा यहाँ पे भी बढ़ा देता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ाओ तो, अब देखो 1 2 3 4 5 5 6
7 आणि 8 ठीक आहे ना. आता बरोबर आहे का? 5 नाही 5 उसके बाद 6 7 8 9 ठीक है ना 9। अब बहुत ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप सिलेक्शन कर लो, सिलेक्शन नंबरिंग सब आ गया आपको। अब लोखंड भी आ गया और प्रीफिक्स भी आ गया। अब बारी है सर नेमिंग इसकी कैसे दे, दो दो कॉम्प्लेक्स है तो क्या करें। तो आपको सबसे पहले कॉम्प्लेक्स को देखना है। आप बोलोगे सर देखो 1 नंबर कार्बन 2 नंबर कार्बन और एक पे मिथाइल है तो क्या नाम दूं रे इसको, 1 मिथाइल क्या इथाइल। इसका भी सेम नाम, दोनों का सेम नाम बच्चों, इसका भी सेम नाम इसका भी सेम नाम 1 मिथाइल इथाइल। बच्चों ये बात क्लियर है। तो अब कैसे लिखे सर इनको, तो प्रीफिक्स लिखेंगे साइड। देखो ये आपकी मेन कार्बन चेन है ये पूरी, और इसमें प्रीफिक्स क्या आएगा आपका, तो सर प्रीफिक्स आएंगे साइड चेन। तो साइड चेन आपकी कौन सी है सर, एक तो 3 नंबर पे है और एक तो कौन से नंबर पे है बच्चों, एक तो बच्चों 6 नंबर पे, 3 और 6 बच्चों सही है ना, 3 और 6। 3 और 6 के बाद मैं लिखूंगा 20 यानी कि 2 है मेरे पास सर, एक तो 3 पे है एक तो 6 पे, तो मैं उसके बाद लिखूंगा 20 और अंदर की तरफ मैं लिखूंगा अब बच्चों, अब जाके मैं लिखूंगा 1 मिथाइल इथाइल और बाद में मैं लिखूंगा नॉन एन, नॉन एन, उसके 2 नैन ने, उसके कितने नॉन है, नैन है, नो नैन है। समझ में आया अभी, बोलो नेमिंग समझ में आई किस तरह से कर रहा हूं मैं बच्चों, यस और नो। मजा आया सबको या नहीं आया, बोर लगा सब कुछ अलग सीखने को मिला। एक नेमिंग बता देता हूं, आप करना ठीक है ना, आप कोशिश करना इस वाली चीज की। होमवर्क दे दो आपको बच्चों, होमवर्क दे दो क्या, बताओ जल्दी। होमवर्क इसकी नंबरिंग इसको नेमिंग करनी है बच्चों अभी। अब मैं बता रहा हूं COOH रहा और NH2 रहा और OH रहा, तो आपको इसको मेन फंक्शनल ग्रुप मानना है ठीक है ना, इसको मानना है आपको मेन फंक्शनल ग्रुप, और इनको साइड चेन माननी, इनको कुछ नहीं समझना है इसके सामने। समझ में आया अभी, चलो मैं अभी एग्जांपल देता हूं। बाकी इसके सामने कुछ भी नहीं है। देखो CH3 मैं कार्बन निकाल रहा हूं ठीक है ना, मुझे बोर होता है ऐसे CH3 CH2 निकालना, वो बाद में निकालूंगा वक्त आने पर। देखो यहां पे मैं लिख देता हूं COOH, बहुत अच्छे सर जी। यहां पे मैं लिख देता हूं NH2, नहीं इसको अभी फिलहाल इजी दे देता हूं थोड़ा सा, बाद में टफ दूंगा। डबल बॉन्ड भी यहाँ तो ध्यान रखना, नेमिंग नंबरिंग यहां से यहां तक करनी है आपको, एक हिंट बता रहा हूं मैं, डबल बॉन्ड भी दे दिया तो मजा और दुगना हो गया सर जी। टूचुक टूचुक समझे, इसको कर दोगे आप घर पे जाके, बताओ बच्चों, अरे कर दोगे, अरे आप इतने चैंपियन हो गए हो कि आप इसको भी कर दोगे, आप इसको भी कर दोगे और आप इसको भी कर दोगे। समझे अभी इंपॉर्टेंट बात, कितना खतरनाक दिख रहा है ना ये, लेकिन आपको बस नंबरिंग पता होनी। आप सोचो फिर क्या इंपॉर्टेंस है मेरे लेक्चर्स की, अगर आप नेमिंग भी कर रहे हो तो कितने आपको देखने में भी देखो खतरनाक लग रहा होगा, लेकिन अब जब आप करोगे ना 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप बोलोगे सर ये 1 2 देखो 2 3 5 6 7 8 इधर भी लिख दूं मैं, हाँ नोना किस ऐसे देखो, ऑक्टा किस इनको बोल सकते हो आप, 8 है तो आप बोल सकते हो ऑक्टा किस ठीक है ना। तो जहां 20 था ना वहां पे क्या लिख दो, ऑक्टा किस लिख दो ठीक है ना बच्चों। बोलो आप कर दोगे घर पे जाके इसको। हाँ डबल बॉन्ड का खासा ध्यान रखना, डबल बॉन्ड का ध्यान रखना, वहां पे क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा ठीक है ना, वो ध्यान रखना। आप अच्छे से कर दोगे मुझे पता है, चलो कर दोगे, मुझे ग्रुप पे सेंड कर देना अच्छे से नंबरिंग करके सिलेक्शन करके, ये आपका होगा होमवर्क। तो डरना मत, जुड़े रहिए और अच्छे से रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। चलो बाय बाय।